नमस्कार। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में निर्गुण भक्ति धारा की एक शाखा ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा है। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों को संत काव्य परंपरा के अंतर्गत रखा गया है और संत काव्य परंपरा के कवियों का प्रतिनिधित्व कबीर दास जी करते हैं। संत काव्य परंपरा में ब्रह्म का जो स्वरूप है वह सर्वव्यापक है और वह पुरुष रूप में है, तथा जो साधक है या जो जीव है वह स्त्री रूप में है और निरंतर वह अपनी साधना से उस ईश्वर की प्राप्ति का प्रयत्न करता है। बाह्याडंबर का खंडन करते हुए और कण कण में उस ईश्वर की विद्यमानता को जब देखने की क्षमता साधक के अंदर आ जाती है तो वह अपने साध्य को प्राप्त कर लेता है। कबीर ने अपने दोहों के माध्यम से, अपने पदों के माध्यम से इस बात को समझाया है। आज हम कबीर के दो दोहों को यहाँ लेंगे जिसमें जीवात्मा की सर्व व्यापकता परमात्मा में किस प्रकार हो सकती है, जीवात्मा किस प्रकार से परमात्मा का अंश है, यह बात कबीर ने कही है। पहला दोहा है कि हेरत हेरत हे सखी कहा कबीर हेराई, बूंद समानी समुद में सोकत हेरी जाय। कबीर कह रहे हैं कि हे सखी, सखी इसलिए कि चूंकि जो जीवात्मा है खुद को स्त्री रूप में देखता है, तो एक सखी यानी एक जीवात्मा दूसरी जीवात्मा से कह रही है कि मैं हेरने का प्रयास की। किसको हेरने का? तो ब्रह्म को हेरने का प्रयास की कि आखिर ब्रह्म है कहाँ। तो मैं ब्रह्म को ढूंढते ढूंढते इतना ढूंढी कि स्वयं ब्रह्ममय हो गई। तो हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय, कबीर उसी में हेरा गया, उसी में खो गया। यानी कबीर ब्रह्म को ढूंढते ढूंढते ब्रह्म में लीन हो गया, स्थिति हो गई, अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति हो गई। बूंद समानी समुद्र में, जीवात्मा जो बूंद रूप में है वह समुद्र रूपी परमात्मा में समा गई, और अब जब वह बूंद समुद्र में समा गई तो फिर उस बूंद का अस्तित्व अगर ढूंढा जाए तो वह नहीं मिल सकता। उसी तरह से जब जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है तो जीवात्मा के अस्तित्व को नहीं ढूंढा जा सकता। एक दूसरा दोहा है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथि कथौं ज्ञानी। यहाँ जो कुंभ है वह यह शरीर है, और जो जल है वह कुंभ के अंदर का जल यानी यह जीवात्मा है, और कुंभ के बाहर का जल परमात्मा है। जैसे किसी घड़े में जल भर दिया गया हो और उस घड़े को समुद्र में छोड़ दिया जाए तो उस घड़े के अंदर भी जल है और बाहर भी जल है। लेकिन जब वह घड़ा फूट जाता है तो घड़े के अंदर का जल बाहर के जल में विलीन हो जाता है, और फिर अंदर के जल का अस्तित्व पूरी तरह से उस बाहर के विशाल जल में समाहित हो जाता है और दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। उसी तरह से यह जो जीवात्मा इस शरीर के अंदर है, और जब शरीर अपना अस्तित्व समाप्त कर चुका होता है, शरीर का जो ही समापन होता है, तो अंदर की जीवात्मा कण कण में व्याप्त इस चराचर जगत में जो व्याप्त परमात्मा है उस परमात्मा तत्व में विलीन हो जाती है, और फिर इस जीवात्मा का अस्तित्व चूंकि परमात्मा में विलीन हो जाता है तो फिर अब
इसे ढूंढा नहीं जा सकता। इसलिए कबीर यह जोर दे करके कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का रूप हो या जीवात्मा का रूप हो, वह एक है, यानी दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। और यह ज्ञान तभी होगा जब हम ज्ञान के माध्यम से कण कण में व्याप्त उस परमात्मा को खोजने का प्रयास करेंगे। तो फिर हम अगले दिन कबीर के अन्य दोहे को लेकर के आपके सामने आएंगे। और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहें, इसलिए इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।